स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका हम एग्जांपल नंबर 5 करने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। अब तीसरा पद दे रखा है तो आप लिखिएगा यहाँ पे A3 कितना दे रखा है बच्चों? 5 दे रखा है। A3 आपको 5 दे रखा है और दूसरा देखिएगा A7 सातवां पद दे रखा है 9। बच्चों एक चीज मुझे बताओ बच्चों, एपी का फार्मूला अगर जानते होंगे तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप A3 को ऐसे लिख सकते हो क्या? A+2D लिख सकते हैं, है ना। और इसी ढंग से A7 को क्या लिख सकते हैं बेटा? A7 को आप लिख सकते हैं A+6D, मतलब इसका जहां पे 7 है एक घटा करके D लिख दीजिए, है ना। इसी ढंग से A3 को 2D। तो अब एक चीज मुझे बताओ बच्चों, A3 की जगह पे क्या हो जाएगा? तो A3 की जगह पे आपको भैया 5 और A ऐसे रहने दीजिए, A और ये 2D, ये तो वैल्यू पता ही नहीं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। A7 की जगह पे क्या दे रखा है बच्चों? तो 9 दे रखा है और A ऐसे ही रहेगा और 6D ऐसे, क्योंकि और किसी की वैल्यू नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 5 बराबर A+2D और यहां पे 2 क्या कह रहा है? 9 बराबर A+6D। अब आप ये देखो, इन दोनों के बीच में अगर विलोपन विधि लगाओगे, विधि देखिएगा तो विलोपन विधि क्या होता है, कैसे करते बेटा? तो आपको पता है कि उसमें एक टर्म किसी को काटना होता है, विलोपन विधि में एक टर्म काटना होता है। तो यहां सेम है, अगर इस दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएंगे, ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 1 और 2 से ये देखने गए, तो ये जब कब कटेगा? तो जब एक प्लस में हो और एक माइनस में, तभी कट सकता है। तो हम क्या किए, यहाँ पे घटा रहे हैं। हम क्या करें? प्लस माइनस, माइनस मतलब घटाना है। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4। इन दोनों में से बड़ा कौन है? भैया ये 9 बड़ा है, तो 9 के पीछे कौन सा साइन? तो ये अब इसका साइन ये है माइनस, माइनस में रह गया, है ना। अब देखो ये प्लस में बेटा और ये माइनस में हो गया है। कैसे पता चले प्लस में? कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस में है। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं था तो प्लस में है, और प्लस अपना साइन चेंज करके घटाने में माइनस हो चुका है। तो अब इसका साइन ये हो गया माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस। 4 बराबर 4D। अभी भी D के जगह पे कौन है? D के साथ कौन है? 4 लगा हुआ है, मल्टीपल के साथ इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और D की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1। D आ जाएगा, A आ जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर बराबर A+2D। तो 5 तो यूं ही रहेगा, एक मुझे नहीं पता है +2, और ये दोनों आपस में क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। तो गुना का साइन D के जगह पे हमको क्या निकल के आ गया? 1 निकल के आ गया। तो अब ये 2 और 1 को गुना होकर के 2 हो गया बेटा। A निकालना है तो A के साथ ये 2, है ना। अब देखिए बच्चों, आपको A भी आ चुका है और D भी आ चुका है, तो AP को आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। कैसे? तो AP लिखिए यहाँ पे, AP बराबर क्या हो जाएगा? AP कैसे होगा? 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 4, फिर 5,